उपायुक्त अजय कुमार व पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने आज मतगणना स्थलों का दौरा कर सुरक्षा व कानून व्यवस्था का जायजा लिया। विधानसभा चुनाव के मतों की कल गणना होनी है। उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने मतदान केंद्रों के आसपास लगने वाले नाकों का भी दौरा किया तथा संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने मतगणना के दौरान ड्यूटी पर तैनात किए गए सभी अधिकारियों को ड्यूटी के बारे में संबोधित किया। सभी को उनकी ड्यूटी के बारे में विस्तार से अवगत भी कराया गया। निष्पक्ष व ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने के बारे में सख्त हिदायत दी। पुलिस द्वारा ड्यूटियों की रिहर्सल भी कराई गई। जी अच्छा सर, कल काउंटिंग है, किस तरह की प्रबंध किए गए हैं? कल की काउंटिंग के लिए सारे इंतजाम जो हैं वो कंप्लीट किए जा चुके हैं। स्टाफ की ट्रेनिंग्स जो हैं वो लास्ट ट्रेनिंग अभी चल रही है हमारे चारों सेंटर्स में, चारों एसीज के। इसके अतिरिक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ आज मॉर्निंग में मीटिंग हुई थी, जिसमें उनको जरूरी हिदायतें जो है एक बार फिर से रीट्रेट कर दी गई एंड कि अंदर क्या क्या अलाउड है और कहाँ कहाँ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। एंड इसके अतिरिक्त जो जनरल पब्लिक है, यहाँ पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम तो रहेगा रिजल्ट अनाउंस करने का, लेकिन वो घर बैठे अपना ईसीआई रिजल्ट्स, जो ईसीआई की वेबसाइट है या जो एप्स हैं, उनके थ्रू वो रिजल्ट्स को देख सकते हैं। क्या निर्देश हैं आम लोगों के लिए और यहाँ पर मतगणना केंद्र पर क्या निर्देश दिए गए? बेसिकली जो मतगणना केंद्र से रिलेटेड हैं वो कैंडिडेट, उनके इलेक्शन एजेंट एंड उनके काउंटिंग एजेंट के संबंधित जो हिदायतें हैं वो सारी उनको दी गई हैं। पब्लिक के लिए जो जरूरी निर्देश हैं उसके बारे में विस्तृत तौर पे एसपी साहब बता देंगे कि कौन सा एरिया रिस्ट्रिक्टेड रहेगा और कहाँ डाइवर्जन्स रहेंगी। एंड जो हमारे एजेंटों से रिलेटेड हैं वो सारी हिदायतें हमने उनको मीटिंग में बता दी गई हैं कि उनको सिर्फ जो अपना एक 17C की कॉपी है वो लेके अंदर आना है, बाकी उनको पेन एंड पेपर अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। मोबाइल जो है वो अपना गाड़ी में रखेंगे और अदरवाइज हमने एक मोबाइल एंड की जो डिपॉजिट फैसिलिटी है, टोकन फैसिलिटी, वो भी गेट्स पे दी है ताकि किसी तरह की भी कोई भी परेशानी किसी काउंटिंग एजेंट को ना आए। काउंटिंग के लिए पूरी तैयारियां हो गई? काउंटिंग के लिए पूरी तैयारियां हैं। हमारे 4 सेंटर्स पे जो काउंटिंग चलेगी और उसमें बेसिकली रोहतक की बात करें तो 12 टेबल पे ईवीएम काउंटिंग होगी और 15 राउंड उसमें रहेंगे। इसके अतिरिक्त एडिशनल जो है वो पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए भी टेबल्स लगाए गए हैं। एंड कलानौर है, उसमें हमारे जो 15 राउंड रहेंगे एंड उसमें भी 14 टेबल लगाए गए हैं और 14 टेबल पे महम की काउंटिंग होगी, इसमें 16 राउंड और 17 राउंड जो है वो गड़ी सांपला के 14 टेबल्स के साथ काउंटिंग कंप्लीट होगी। टाइम सुबह 8 बजे काउंटिंग जो है वो शुरू होगी एंड पोस्टल बैलेट काउंटिंग के साथ शुरू होती है और आधे घंटे के गैप के बाद ईवीएम काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू। लिए चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए एक विस्तृत पुलिस डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार कर लिया गया है और करीब 700 के आसपास पुलिसकर्मी इस पर डिप्लॉयड रहेंगे। उसके अलावा जो भी अलग अलग पार्किंग्स हैं वो भी निर्धारित कर ली गई हैं आज डिटेल प्रेस नोट के माध्यम से, और हमारे जो रोहतक पुलिस के सोशल मीडिया के पेज हैं उनके माध्यम से ये साझा कर लिया जाएगा कि किसकी पार्किंग आज कहाँ बनाई गई है। ट्रैफिक के मेजर डाइवर्जेंस रहेंगे। मेडिकल मोड जो एक दिल्ली रोड पे मेन पॉइंट है और दिल्ली बाईपास चौक जो है, उन दोनों के बीच में ट्रैफिक की रिस्ट्रिक्शन रहेंगी। आम जनता से मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि कल इस रास्ते को अवॉइड करें। हालांकि ट्रैफिक डाइवर्जेंस बनाए गए हैं और उसका मैप में एक विस्तृत जो उसकी डिटेल्स है वो शेयर कर दी जाएंगी। काउंटिंग एजेंट्स के लिए भी पार्किंग निर्धारित की गई है, कैंडिडेट्स के लिए भी पार्किंग निर्धारित की गई है और जो उसके अलावा बाकी जो ऑफिशियल्स आते हैं, स्टाफ आता है, उसकी भी पार्किंग निर्धारित की गई है। तो काफ़ी डिटेल्ड प्लान बना लिया गया है और कोशिश की जाएगी कि सुरक्षा के मापदंड को भी पालना हो सके और पब्लिक को किसी तरह की ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। काउंटिंग सेंटर के आसपास क्या हिदायतें हैं? काउंटिंग सेंटर की 100 मीटर की परिधि को सैनिटाइज करना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार। तो इसी जैसे मैंने बताया कि मेडिकल मोड से और जो दिल्ली बाईपास चौक का जो एरिया है उसके बीच में रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। आम ट्रैफिक को वहाँ से नहीं निकलने दिया जाएगा और इसी प्रकार से काउंटिंग एजेंट्स के लिए भी काफ़ी दूरी पे पार्किंग बनाई गई है, उसके आगे उनको पैदल चल के आना होगा। कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ सुविधाएँ दी गई हैं, पार्किंग अलग से आइडेंटिफाई की गई है। तो पूरा एरिया सैनिटाइज रहेगा। आम जनता की जो वो चहल पहल है वहाँ पर नहीं रह पाएगी। तो वो सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अलग से मैप के माध्यम से शेयर आज कर दी जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्स की कितनी कंपनियाँ? पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो इलेक्शन कमीशन के स्केल के हिसाब से डिप्लॉयमेंट है वो ऑलरेडी हो रखा है। स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा पैरामिलिट्री के हाथ में होती है, वो अभी भी चल रही है और कल भी वो चलती रहेगी जब तक कि काउंटिंग पूरी नहीं हो जाएगी। अच्छा एसपी साहब, काउंटिंग के बाद क्या आप कहना चाहेंगे लोगों से? काउंटिंग के बाद जो बहुत सारी भ्रांतियाँ भी फैलती इस दौरान। काउंटिंग के बाद देखिए थोड़ा बहुत कई बार विक्ट्री प्रोसेशंस निकलते हैं
और कई बार उसमें पब्लिक की काफ़ी गैदरिंग कई जगह हो जाती है। उसके लिए भी हमने विस्तृत प्लानिंग कर रखी है। हमारे पास सफिशेंट फोर्सेस हैं और उसमें किसी भी प्रकार की ट्रैफिक की कोई लोगों को दिक्कतें ना आ पाएँ या कोई कहीं जमावड़ा लग रहा है, कहीं और कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू ना हो जाए, उसके लिए भी हमने डिटेल प्लानिंग कर रखी है। काफ़ी फोर्सेस हमारे पास हैं, तो वो उसका जो भी होगा हम कोशिश करेंगे कि पब्लिक को, आम जनता को या पब्लिक को इसमें कोई किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।